भारत की धरती पर कई वीर पैदा हुए, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसकी तलवार से सिर्फ इस्पात ही नहीं, दुश्मनों का घमंड भी टूट जाता था। दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस शेर की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी। 9 मई 1540, कुंभलगढ़ का विशाल किला। रात के सन्नाटे में, रणथंभौर की हवाओं में एक बच्चे के जन्म की आवाज गूंज उठी। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही वो साधारण नहीं थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, प्रताप लकड़ी की तलवार से दुश्मनों को हराने की प्रैक्टिस करते थे। घोड़े की लगाम थामते ही ऐसा लगता मानो वो घोड़े से नहीं, हवा से बातें कर रहे हों। और फिर उनकी जिंदगी में आया उनका सबसे वफादार साथी, चेतक। साल था 1568। अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। किले की दीवारें तोपों के धमाकों से हिल चुकी थीं और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय को मजबूरन उदयपुर जाना पड़ा। इस हार ने मेवाड़ के लोगों का दिल तोड़ दिया था, लेकिन प्रताप के दिल में एक आग जल चुकी थी। ये धरती हमारी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। 1592 महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन हो गया। महल में शोक छाया हुआ था, लेकिन साथ ही उठ खड़ा हुआ सवाल, अब मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? दरबार में कई रायें आईं। कुछ लोग चाहते थे कि गद्दी उनके छोटे भाई जगमल को मिले, लेकिन मेवाड़ के सेनापति और सरदारों को पता था, अगर कोई इस समय मेवाड़ को बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रताप है। उदयपुर के महल में दरबार सजा। प्रताप नीले और सुनहरे रंग के शाही वस्त्रों में सिंहासन के सामने खड़े थे। राजपुरोहित ने जल छिड़क कर, शस्त्रों की पूजा कर, प्रताप को मेवाड़ का नया महाराणा घोषित किया। महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर बैठते ही अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं प्रताप सिंह वचन देता हूं कि मेवाड़ की धरती को आखिरी सांस तक मुगलों के कब्जे से बचाऊंगा। महाराणा के गद्दी संभालते ही अकबर ने दूत भेजा। उसने प्रस्ताव दिया कि मेवाड़ मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाए और प्रताप अकबर के दरबार में आए। लेकिन प्रताप ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, स्वाभिमान से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं और मैं अपना स्वाभिमान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। गद्दी संभालते ही उन्होंने सेना को फिर से संगठित करना शुरू किया। गांव-गांव घूमकर लोगों में जोश भरने लगे। भील, राजपूत और किसान सभी उनकी सेना का हिस्सा बनने लगे। प्रताप जानते थे कि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन वो यह भी जानते थे कि मेवाड़ के पहाड़, घाटियां और जंगल उनके सबसे बड़े हथियार हैं। 18 जून 56, राजस्थान का हल्दी घाटी क्षेत्र। चारों तरफ पीली मिट्टी जो दूर से हल्दी जैसी दिखती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। सुबह का समय, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मुगल सेना अकबर के आदेश पर राजा मानसिंह के नेतृत्व में, लगभग 20,000 से अधिक सैनिक, तोपें, बंदूकें, युद्ध हाथी और घुड़सवार। महाराणा प्रताप की सेना करीब 8,000 योद्धा। हथियार पुराने, सैनिक कम, लेकिन हौसला आसमान को छू रहा था। घंटियां बजीं, नगाड़े गूंजे और फिर दोनों तरफ से युद्ध का नारा गूंजा। महाराणा प्रताप अपने नीले कवच में चेतक पर सवार। चेतक का नीला रंग दुश्मनों के हाथियों को भ्रमित करने के लिए था, ताकि वो सोचें ये कोई हाथी है। प्रताप ने अपनी तलवार हवा में उठाई और जोर से कहा, हर हर महादेव। पूरा मैदान जयघोष से भर उठा। तलवारें टकराईं, भाले आर पार हुए। रक्त से मिट्टी लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने बिजली की तरह वार किया। एक एक दुश्मन को गिराते हुए वो राजा मानसिंह के हाथी तक पहुंच गए। चेतक उछला, दोनों पैर हवा में, और अगले ही पल प्रताप का भाला मानसिंह के पास जा लगा। मानसिंह बच तो गए, लेकिन उनका हाथी पीछे हट गया। मुगल सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्रताप के कई साथी शहीद हो गए। उनके सेनापति हकीम खान सूर, भील नेता राणा पूंजा, सब ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन युद्ध निर्णायक नहीं हो सका। प्रताप घायल हुए, चेतक को गहरी चोट लगी और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा ताकि वो फिर से लड़ सकें। लेकिन युद्ध में चेतक को गंभीर चोट लगी। फिर भी चेतक रुका नहीं। वो महाराणा को लेकर नदी पार कर गया और फिर अपने स्वामी की गोद में हमेशा के लिए सो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास न सेना का वैसा बल रहा, न ही महलों की शान। मुगल सेना का दबाव इतना था
कि उन्हें अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ अरावली के घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। दिन गर्म, रातें ठंडी, बरसात में पहाड़ी रास्ते कीचड़ से भर जाते, गर्मी में पानी के लिए मीलों चलना पड़ता। जंगल में रहना आसान नहीं था। अनाज खत्म हो गया था। कभी कभी तो दिनों तक एक दाना भी नसीब नहीं होता। इतिहास में आता है कि महाराणा की पत्नी और बच्चों को भी कई बार पेड़ों की छाल और जंगल की जड़ी बूटियों पर गुजारा करना पड़ा। एक दिन महाराणा की छोटी बेटी ने भूख से रोते हुए अपने पिता की ओर देखा। प्रताप की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, जब तक ये धरती आजाद नहीं होती, मैं चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। इतनी गरीबी, भूख और कठिनाइयों के बावजूद महाराणा प्रताप कभी अकबर के आगे झुके नहीं। उनका मानना था, राजा का सबसे बड़ा आभूषण उसका स्वाभिमान है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जाते जाते अपने बेटे अमर सिंह से कहा, बेटा, मेवाड़ की मिट्टी बेची नहीं जाती, इसे बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब भारत में वीरता की बातें होती हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मृत्यु से डरना आसान है, पर मातृभूमि के लिए जीना और मरना, यही असली वीरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मिस्टीरियस फील को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई रहस्यमयी कहानी छूट न जाए। The stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the
soul to this serene